सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक वैसे काफी हल्का विषय है। एक जिज्ञासा है कि क्या हिंदू और मुसलमान एक सफल वैवाहिक जोड़ा बना सकते हैं? क्या प्रेम विवाह में वे एक साथ बंध करके रह सकते हैं? अब यह वैसे बात तो काफी जटिल है, परंतु मेरा यह मानना है, सिनेमा में तो दिखलाते हैं और इतिहास में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। वैचारिक एकता दो आदमी के मध्य, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे पुरुष पुरुष हो या स्त्री स्त्री हो, वैचारिक एकता बहुत जरूरी है। बिना इसके किसी प्रकार के प्रेम की संभावना नहीं है। हाँ, यदि भिन्नता है तो प्रेम हो सकता है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यदि होते हैं तो प्रेम हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के विरोधी विचार रख करके तो प्रेम कतई संभव नहीं है, क्योंकि विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जब दोनों के विचार परस्पर विरोधी हैं, हिंदुओं के विचार परस्पर विरोधी हैं इस्लाम के, तो यह संभव नहीं है कि दोनों के मध्य वास्तव में प्रेम हो सके। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं आती है। वैचारिक मतभेद से और परस्पर विरोधी मतभेद से बहुत कटुता उत्पन्न होती है। वैचारिक भिन्नता से कटुता उत्पन्न नहीं होती है, आदमी एक दूसरे को एडजस्ट कर लेता है। अब हिंदू गाय को पूजता है, मुस्लिम गाय को काटेगा, तो वैचारिक एकता नहीं होगी, दोनों एक दूसरे की भावना का विरोध हो गया। और यदि वह एक व्यक्ति नहीं भी काटेगा जिसके साथ शादी हो रही है, तो उसके घर वाले काटेंगे, उसके पड़ोस वाले काटेंगे, उसके समाज के लोग काटेंगे। आप रोक तो सकते नहीं। जब विवाह होता है तो सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, विवाह परिवार का होता है, समाज का होता है, धर्म का होता है। बहुत बड़ी यूनिट जुटती है। शादी कोई हंसी मजाक चीज नहीं है। सिनेमा में दिखाते हैं कि भाई एक लड़का लड़की गया, वो कब प्रेम हो गया, क्या हुआ, बस रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, एक साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, एक साथ किसी बाग बगीचे में हो गए, बस हो गया, यही प्रेम है, इतना ही भर मनुष्य का जीवन है। नहीं, इतना भर जीवन नहीं है, ये बहुत हल्की बात है। जीवन के लाखों अंश हैं, उसमें से सिर्फ 2-3 अंश में आप एक साथ है, और वे भी 2-3 अंश जहां की कोई परस्पर टकराव नहीं है। टकराव तो बाद में उभरेगी मूर्खों के लिए, और जो बुद्धिमान है वे पहले ही इस टकराहट को जान जाते हैं, भाप जाते हैं।
कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं सांप्रदायिक चर्चा बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, सच्चाई वाली बात बता रहा हूं। आप कुरान पढ़ लें, आप गीता पढ़ लें, आपको अंतर साफ दिखेगा दोनों में। हिंदू धर्म जहां मानता है कि सभी प्राणियों के हित में कार्य होने चाहिए, इस्लाम मानता है कि सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में सब कुछ होना चाहिए। जो इस्लाम के विरुद्ध में आता है सबको काट दो, सबको लूट लो, बलात्कार कर दो, बलात्कार तक की छूट है, रखेल रखने की छूट है, कई कई शादियों की छूट है। एक साथ कैसे हो सकता है? सनातन धर्म में तो स्त्रियों के लिए बराबर की आजादी की बात है, उसको जमीन संबंधित और संपत्ति संबंधित अधिकार है। इस्लाम में तो अधिकार नहीं है। जो शादी करके जाएंगे वहां पर तो संपत्ति का अधिकार ऐसा नहीं मिलेगा। वहां तो पुरुष के मुकाबले आधे पर उसका दर्जा है। तो एक साथ बात कैसे होगी? यहां पर सनातन धर्म में ईश्वर अवतार लेते हैं, वहां तो अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ ईश्वर साकार निराकार और साकार निराकार से परे भी है, वहां सिर्फ निराकार है, उसको भी सिद्ध नहीं कर पा रहे। तमाम तरह के झूठ और चमत्कार से वो भरा हुआ है, वैज्ञानिक आधार नहीं है। जब कभी चर्चा होगी और चर्चा होगी तो वहां पर टकराहट शुरू हो जाएगी। और फिर पूरा इतिहास का अब देखें, ऐतिहासिक परंपरा है, आप उसको झुठला नहीं सकते। जब से इस्लाम का उदय हुआ है तब से लेकर के आज तक वो खूनी इतिहास है, लड़ाई है। लगातार जो गैर मुस्लिम हैं उनको वे काटे हैं, उनको दबाव बनाए हैं, उनको मारे हैं, पीटे हैं, लूटे हैं और धर्म परिवर्तन कराए हैं और कराते रहे हैं। तो जब हमारे बाप दादाओं को मारा गया, पीटा गया, काटा गया, लूटा गया और हमें भी ऐसा ही किया जा रहा है और हमारे आने वाली संतानों के साथ भी ऐसा ही होगा, तब ये संबंध कैसे हो सकते हैं? संबंध की संभावना नहीं रहती है। इतिहास को तो एक क्षण आदमी कोई भुला भी दे, लेकिन वर्तमान को कैसे भूलेगा? आने वाले भविष्य को कैसे नजरअंदाज कर देगा? तो यह एक अविरल कॉन्फ्लिक्ट की धारा है जिसमें एक को मिटना है, चाहे वो जो मिट जाए, हर हालत में। यह एक सच्चाई है जिससे कोई मुख नहीं मोड़ सकता। और जो मोड़ेगा वो मिटेगा, वही मिटेगा जो मुख मोड़ेगा। और इस्लाम कंफ्यूज नहीं है। इस्लाम में एक खूबी अवश्य है कि वो कंफ्यूज नहीं है। उसे अपना लक्ष्य पता है, उस लक्ष्य पर वो डटा है और उसके हर एक एक व्यक्ति डटे है, क्योंकि ऐसी उनकी ट्रेनिंग है और ऐसा उनका संगठन है और ऐसा जो है उनके ऊपर लगातार फोर्स है, उनके ऊपर निगरानी है। तो उनको ठगना, धोखा देना, हर चीज वहां जायज है। अल तकिया कहा जाता है झूठ बोलना, स्त्री को फंसाने के लिए झूठ बोलो और दूसरे लोग साथ देते हैं। वे अपना नाम बदल के, धर्म बदल करके, बहुत तरह का ड्रामा करके फंसा लेते हैं। वो तो झूठा बदलते हैं, फिर वापस जो है आपको वहीं खींच के ले आएंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य वही है, हर स्थिति में ऐसा करना। लेकिन सार्वजनिक रूप से वे नहीं बदलेंगे और जो बदलते हैं वो वास्तविक होते हैं। फिर कुछ बदलते हैं, जैसे वसीम रिजवी ने बदला, तो वैसे व्यक्ति बिरले हैं। वैसे व्यक्ति यदि हो जाते हैं तो विवाह कर सकते हैं। तो अपने विवाह का टेस्ट करना है। आपको लगता है कि यदि आपका प्रेमी कोई मुस्लिम है तो उसका टेस्ट हो जाएगा आसानी से। उसको कह दें कि ठीक है, तुम मुझे प्रेम करते हो तो अपने सार्वजनिक रूप से अपने धर्म को तिलांजलि दो। आप देखेंगे तुरंत उसकी पोल खुल जाएगी। जो आपने इस बात को कहा, आपको अगर बहुत अपने प्रेम पर भरोसा है तो आप करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेम है कि नहीं है।
कि वो लव जिहाद है। प्रेम नहीं है, वो सदैव जो है ठगी है, वो लव जिहाद है। और इसका टेस्ट मात्र इतना से है, आप धर्म परिवर्तन करने के लिए कह दें सार्वजनिक रूप से, कागज में नहीं खाली, सार्वजनिक रूप से कह दें कि तुम सार्वजनिक रूप से जैसे प्रेम की बात करते हो, सार्वजनिक रूप से कहो कि मैं इस्लाम को छोड़ता हूं, और आप देखेंगे कि उसकी पोल पट्टी खुल गई। वो तुरंत भाग खड़ा होगा, वो बहाना बना देगा कई तरह का, वो बाद का आश्वासन देने लगेगा कि हाँ बाद में कर देंगे, ऐसे वैसे सोचेगा किसी तरह से इसको फंसा के शादी कर ले। उसके बाद फिर इसके बताते हैं, और उसके बाद पिटाई का वहां पर आप कुरान अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। कुरान में लिखा हुआ है कि अपनी स्त्री को जितना चाहे पीट सकते हो, उसे तनहा छोड़ सकते हो, वो तुम्हारी खेती है, जैसे चाहो वैसे जा सकते हो उसके साथ। तो फिर वहां पर कोई सुनवाई नहीं। और एक बार आप चले गए, एक बार आपने वो लक्ष्मण रेखा की सीमा लांघ दी, पुनः वापस आने में आपको बहुत कठिनाई है, जीवन नरक हो जाएगा। और बहुत ऐसी लड़कियां हुई हैं जिन्होंने कि ऐसी शादी कर ली, अपने माँ बाप के मर्जी खिलाफ भाग के कर ली, ऐसे कर ली, अब उनको वहां पर इतना नारकी जीवन झेलना पड़ा कि आत्महत्या तक करनी पड़ गई। भागने का स्कोप भी नहीं देंगे। और जैसे वे शादी एक से होगी, पूरा उनका कुनबा जुट जाएगा, पूरा समाज जुट जाएगा, कहेगा कि बस अब ये हम लोग गिरफ्त में है। और उस वक्त जो आपका अकेला अकेला वाला प्रेम था, अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वहां अकेला नहीं, पूरा समाज आ गया, घेर करके आपको बहका करके लाया। जैसे कि हिरण के बच्चे को शेर सब बहका करके एक तरफ घेर लेते हैं, उसके बाद फिर उसका कहीं कोई चांस नहीं है बचने का। तो वहां पर आप फंस जाएंगे, और उसके बाद फिर आप निकल नहीं सकते। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, कोई भी है, निकलने नहीं देंगे आसानी से। और तब समझ में आएगा कि समाज की ताकत क्या होती है, सब प्रेम हवा हो जाएगा। तो ये प्रेम जो है बेकार की बातें, फिल्मी बातें हैं। हाँ, जिसमें वास्तविक प्रेम होता है वह तो फिर घोषणा कर सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए उसे कितनों से जूझना पड़ेगा। तो यदि वे कर लेते हैं तो मैं नहीं देखता कि कोई सफल विवाह संभव है। सफल विवाह उसी अर्थ में संभव है कि जब कोई जो हिंदू है वो अपना समर्पण ही कर दे, वो मुसलमान ही बन जाए, मुसलमान जैसा ही बन जाए, तो संभव है कि फिर उसको प्रेम भी नहीं कहते हैं। जब अपने आत्म स्वाभिमान को, अपने इतिहास को, अपने परंपरा को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, समाज को, सब कुछ छोड़ ही दिया, तो फिर आप रहे कहाँ? आपकी पहचान फिर उन्हीं में हो ही गई। फिर आप मुस्लिम ही हैं एक तरह से, आप खाली एक नाम से हिंदू हैं, कर्म से नहीं रह गए। ना आपकी बात वहां कोई सुनने वाला है, ना समझने वाला, ना मानने वाला है, बल्कि आप वही को उनको हर बात सुननी समझनी माननी पड़ेगी। और आपको हर समय जलील किया जाएगा, हर समय आपके पर प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, ऐसा बनाया जाएगा। हर समय हर बात पर जो है वो व्यंग करेंगे, ताना मारेंगे, झूठ बोलेंगे, फप्ती कसेंगे, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये सच्चाई है, और ये बात फिल्मों में नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि फिल्म बनाने वाले जो हैं वे उन्हीं के एजेंट हैं। फिल्मी दुनिया पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है फाइनेंस के बल पर, उसी को फाइनेंस करते हैं जो ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें लड़की जो है हिंदू होती है, लड़का मुसलमान होता है, उसको फंसा करके ले जाते हैं, और उसके बाद उसको वो प्रेम दिखाते हैं, वह कहानी खत्म हो जाती है। संघर्ष नहीं दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, दोनों का वैचारिक मतभेद नहीं दिखाते हैं कि दोनों धर्मों में कितना है विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, कभी भी मिल नहीं सकते, मिलने की कोई संभावना नहीं। हिंदू और बौद्ध धर्म का हो सकता है, हिंदू और सिख का भी हो सकता है,
हिंदू और जैन का हो सकता है, संभव है, अन्य के साथ संभव नहीं है। एक क्षण तो ईसाई से भी संभव है, क्योंकि वो वैसा जुल्म नहीं ढाएंगे। हालांकि विरोधाभास तो वहां भी है, लेकिन इतना जबरदस्त विरोधाभास नहीं है जिसमें कि व्यक्तित्व को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता हो। ऐसा विरोधाभास नहीं है जिसमें कि सारी परंपराओं को, इतिहास को, सब कुछ को खत्म कर दिया जाता हो और आपको बिल्कुल उसके जहां से आप आए हैं, जिससे आए हैं, उन्हीं के विरुद्ध आपको खड़ा कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए खड़ा होने के लिए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है वो। इसलिए यह संभव नहीं है। ये मेरी अपनी मान्यता है और मेरा अनुभव है, और मैंने अब तक जो देखा है समाज में और उनका अध्ययन किया है, उनके ग्रंथों का अध्ययन किया है, इतिहास का अध्ययन किया है, उससे मैंने ऐसा ही पाया है। और जो मेरी स्थिति है, मानसिक स्थिति है, जिससे मैंने समझा है, तो मैं ऐसा ही समझता हूँ। वैसे हर कोई आज़ाद है अपने जीने के लिए। मेरा यह मानना है कि विवाह जो है एक व्यक्ति का मामला नहीं है। जो एक व्यक्ति का मामला बनाता है, ठीक है, वो अपने परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से, सबसे भाग सकता है, भाग के कहीं कुछ भी कांड कर सकता है। कोई आतंकवादी बनना चाहे तो बन ही जाएगा, कोई मरना चाहे तो मर ही जाएगा, उसके लिए कोई क्या रोकेगा। लेकिन जहां तक प्रेम की बात है, क्योंकि प्रश्न जो है वह प्रेम का यहाँ था, प्रेम की संभावना नहीं है वैचारिक विरोधाभास के बीच में। वैचारिक मत भिन्नता के बीच में तो प्रेम हो सकता है, वहां संभावना बनती है। लेकिन जहां लगातार ठीक हर चीज एक दूसरे के विपरीत हो और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो, तो वहां संभव ही नहीं है। जहां सत्य और असत्य, सनातन धर्म सत्य पर विश्वास करता है। इस्लाम में सत्य का महत्व ही नहीं है। वहां पर कोई ऑब्जर्वेशन का और कोई लॉजिक का कोई वैल्यू नहीं है, अनुभव की कोई मान्यता नहीं है। वहां तो जो कह दिया बस वही मानना है, बस, और कुछ नहीं। उसी मान्यता के तहत आप जो कुछ पूछना चाहते हैं जिससे उसकी मान्यता खंडित नहीं होती है, बस वही मान्य है। आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो ये दोनों परंपराओं में जबरदस्त भिन्नता है। यहाँ पर स्वतंत्रता है सनातन धर्म में, कुछ भी पूछ सकते हैं, भगवान को नहीं मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। यहाँ हर एक को आज़ादी है पूछने का। अब इसी आज़ादी ख्यालात का दिमाग वाला व्यक्ति जब वहां जाता है जहां पर आज़ादी नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहां पर सिर्फ गुलामी है, जहां वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर प्रेम की संभावना कहां उठती है? प्रेम तो सदैव स्वतंत्र अवस्था में होता है। बिना सत्य के प्रेम नहीं होता, बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं होता, बिना तर्क के प्रेम नहीं हो सकता है। तर्क को पार करके प्रेम होता है। तर्क को संतुष्ट करने के बाद जो बचता है वो प्रेम होता है। लेकिन जिसको तर्क ही खंडित कर दे वो प्रेम नहीं होता है। जहां मारने, काटने और हिंसा की बात खाली होती है, वहां प्रेम का क्या चांस है? जो पशुओं पर दया नहीं करता है, जो अपने दूसरे मत वालों पर दया नहीं करता है, वो कैसे आप पर दया करेगा? वहां प्रेम कहां से हो सकता है? जिसका पूरा जीवन, पूरी पढ़ाई जिसकी खाली मारपीट और काट और लूटना ठगना पर आधारित है, वहां प्रेम की संभावना ही कहां बचती है? प्रेम तो वहां कब का मर चुका है। पूरे इस्लाम जगत से प्रेम मर चुका है। प्रेम की कोई संभावना नहीं उठती है वहां। वो जो है सब नकली है, झूठा है, वासना है, वहां भोगने की लिप्सा है। इसीलिए इस्लाम में ब्रह्मचर्य भी नहीं है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य है, इस्लाम में ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज नहीं है। वहां तो सिर्फ सेक्स और सेक्स है। तो वहां प्रेम कहां है? कटु लग रहा होगा सुनने में, लोगों को लगेगा, विशेषकर जो इस्लामिस्ट हैं
उनको लगेगा और जो सेकुलरिस्ट है उनको लगेगा, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं वे कर सकते, न वे डिबेट कर सकते हैं इस विषय पर। पूरी परंपरा है और पूरा साइकोलॉजी है। जब आप एक एक पशु पक्षी सबको मारते हैं, काटते हैं, मनुष्यों को मारते हैं, काटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, नाम बदलते हैं, कई तरह के फरेब करते हैं, तो यहां पर प्रेम की संभावना कहां बचती है? बताए कोई। प्रेम तो एक सच्चे हृदय में होता है, सीधे साधे आदमी में होता है, विद्वान आदमी में संभव होता है, नेक आदमी में संभव होता है, आदर सम्मान देने वाले में संभव है, सहयोग देने वाले में संभव है, जालसाज में संभव नहीं है। और हिंसक व्यक्ति में तो कतई संभव नहीं है। तो वहां तो कुंडलिनी चक्र जो है बिल्कुल विपरीत घूम रही है। और कुंडलिनी चक्र जब विपरीत घूमती है तो फोर्स उतना ही होता है, दिशा बदल जाती है। वहां प्रेम की संभावना नहीं है। वहां राक्षस बना जा सकता है, दानव बना जा सकता है, हिंसक हुआ जा सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता, कभी कतई नहीं संभव है। और यदि होगा तो फिर वह मुस्लिम नहीं रह जाएगा, वह कुरान की परंपरा से और मोहम्मद की परंपरा से हट चुका होगा वैसा व्यक्ति। और जो नहीं हटा है उस परंपरा से, वो यदि कहता है कि मैं प्रेमी हूं तो एक नंबर का झूठा है। फिर वो उन सबसे भी बढ़कर झूठा और पाखंडी है जो कि मुस्लिम होते हुए लोगों को धोखा दे रहे हैं। उससे ज्यादा बड़ा झूठा हुआ है जो कहता है कि मैं मुस्लिम हूं और प्रेमी भी हूं वह उनसे बड़ा धोखेबाज है। हाँ, यदि वह यह कहे कि मैं मुस्लिम नहीं हूं और प्रेमी हूं, तब तो सही है। तो यदि आप ऐसे विवाह का निर्णय लेने जा रहे हैं कहीं, तो हमारे इन वचनों को अवश्य याद रखना। और जो ऐसा करने जा रहे हैं उन्हें भी बता देना कि यदि आदमी सबसे न्यूनतम गिर सकता है, मानवता के सबसे न्यूनतम स्तर तक गिर सकता है, तो बस वो वहीं जा रहा है। और कहा जाता है ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो ऐसी संगत होगी कि अगर थोड़ी भी अच्छाई अगर आप में भी बाकी होगी तो वह भी नष्ट हो जाएगी, इसकी पक्की गारंटी है। क्योंकि आप इतने बड़े महात्मा सिद्ध नहीं हो सकते, और आज तक कोई भी नहीं हुआ जो कि इस्लाम को ही बदल दे। ऐसी संभावना नहीं है। तो लिहाजा आप ही को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे नहीं बदल सकते। आप एक आदमी को बदल दें वही बहुत बड़ी बात होगी, पूरी व्यवस्था को आप नहीं बदल सकते। क्योंकि जो बदलेगा वो मारा जाएगा ना। वहां इसकी भी बात होती है कि यदि कोई इस्लाम छोड़ने की सोचेगा तो उसको मार देना है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका प्रेम का क्या लेवल होगा वहां। आपका जो प्रेमी है उसकी क्या मनस्थिति होगी, उसे भी इस चीज की जानकारी है कि यदि मैंने कुछ किया तो पहले तो मैं ही मारा जाऊंगा। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई कुरान को नहीं मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता है, इस्लाम को छोड़ने की कोशिश करता है, तो जो गैर मुस्लिम है उसको बाद में मारो, पहले इसी को मारो। यदि हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप कुरान पढ़ के देख लें। मैंने और भी कई जगह इनके संकेत दिए हैं। आप स्वयं अध्ययन करें और देखें कि क्या लिखा है या नहीं। हदीस पढ़ लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुरान और हदीस पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़ लें अली सीना की, आपकी आंखें खुल जाएगी।
आपको समझ में आ जाएगा कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। आप काम वासना के उन्माद में अंधे हो करके बहुत बड़े सत्य को इनकार नहीं कर सकते। अगर किए हैं तो शादी के तुरंत बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम अब समाप्त हो चुका है। अब समाज का खेल शुरू हो रहा है। इसमें आपको घृणा से रूबरू होना पड़ेगा और उनका ही पार्टनर बनना पड़ेगा लाचारी में। यही इस्लाम ने सबको किया है। जिसको भी कन्वर्ट किया है उसको जिस परिवार से आया था उसी के विरोधी उसको बनाया है, उसको एजेंट भी बनाया है। तो आपको एजेंट बनाएंगे सब। किस चीज का एजेंट? कि आपके घर के और जो लोग हैं उसको भी मुसलमान बनाओ। ये उसका खेल है। और फिर आपके घर में, आपके परिवार में वो रहबेड़ करेंगे, आते जाते रहेंगे और आपके घर के और लोगों को फिर कहेंगे कि इस्लाम कबूल करो। आपके घर के औरतों को छेड़ना, फिर वहां से उठा के ले जाना, भगा के ले जाना, संपत्ति छीन लेना, हड़प लेना, लूट लेना, ठग लेना, यही उनका चलेगा। और आपको तो काट दिया, फिर आपके परिवार को भी काट देंगे बाकियों से। ये उनकी पॉलिसी रही है। आज की नहीं, वर्षों की पॉलिसी है। मोहम्मद साहब के समय से ही यह पॉलिसी है। तो निर्णय आपको लेना है कि क्या है। मैंने इस्लाम की जो सच्चाई है वो आपके समक्ष रख दी है। आपको भला लगे या बुरा लगे, सच्चाई आपके समक्ष प्रस्तुत है।